चलिए, प्रियंका राणा, ये जो मैंने कहा कि इस चीज का पूरा एक दूसरा पहलू भी है। ये आजकल बड़ा आम हो चला है। अब वो कॉमेडी होती है, डार्क कॉमेडी होती है, ऐसी कॉमेडी होती है, और कुणाल कामरा साहब की एक अलग छवि बन गई क्योंकि उन्होंने वक्त वक्त पर पॉलिटिकल कमेंट किए, कभी और कमेंट कर जाते हैं, तो वो भी उसी बिरादरी के जो हर तीसरी लाइन में गाली देते हैं, हर तीसरी लाइन में, और उस पर लोग, जनता हंसती है। अब एक पक्ष ये भी है कहने के लिए कि ये कामरा साहब का अपना एक कमर्शियल स्टंट था, उन्हें मालूम था इसके बाद ये रिएक्शन होगी। विपिन जी, देखिए, जब अपने ऊपर बीतती है तो अन्याय लगता है, लेकिन जब दूसरों पर करते हैं तो आपको कॉमेडी और हंसी टिटोली लगती है। तो इसी तरह की चीजें हैं। अगर आप कॉमेडी करना चाहते थे तो आप एक सीमित दायरे में रह करके आप कॉमेडी कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। कॉमेडी के नाम पर जो रणवीर अलाहाबादिया ने किया, समय रैना ने किया, और तमाम काफी ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो आज कर रहे हैं सिर्फ थोड़ी बहुत टीआरपी पाने के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तो अगर आप उसको कॉमेडी कहते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। अभी इन्होंने कहा अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी में आलोचना भी आती है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये बहुत जरूरी भी है, और किसी डेवलपिंग कंट्री को आगे बढ़ने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब आप लोग दूसरों की आवाज दबाते थे, अभी साइना जी सवाल पूछ रही थी फॉर्मल नेवी ऑफिसर के बारे में, उनको बीच सड़क पर पीटा गया था। किस लिए पीटा गया था? क्योंकि उन्होंने एक जोक कर दिया था सिर्फ सेना के ऊपर, जो उद्धव ठाकरे जी हैं उनके ऊपर, तो उनको बीच सड़क पे पीटा गया। तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, तब वो सब चीजें अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आती थी, तब इनको सब कुछ ठीक लग रहा था। उसके बाद केतकी चित्रेकर जो एक्ट्रेस थी, 40 दिन उनको जेल के अंदर रखा गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी उद्धव ठाकरे जी के ऊपर। अब आप आते हैं एक कॉमेडी कार्टूनिस्ट के ऊपर, जिनको भी जेल के अंदर रखा गया, क्योंकि जैसे आप साइना जी ने बताया कि उन्होंने भी आदित्य ठाकरे जी को पेंगुइन बोल दिया था। तो ये अपने ऊपर जब आता है तो आप जेल भेज देंगे, बीच सड़क पर पिटवा देंगे, कंगना रनावत का जो है घर है उसको तोड़वा देंगे, और ऑफिस में बैठ करके ताली बजाएंगे और ये कहेंगे कि जी मैं तो वो वीडियो बार बार देख रहा था, मुझे तो वो बहुत पसंद आ रहा था। तब इनको अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरों की आजादी में बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई इनकी छिड़ रही है, तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है, इस पे आप भी हंसिए और पूरा देश हंसे। लेकिन आज जब आपके साथ हो रहा है तो आपको बड़ा दुख हो रहा है। इनके जो मुखोटे हैं, जो ये चेहरे पे मुखोटे हैं ना, ये उतरने बहुत जरूरी है। चलिए, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं ठीक है, मेरी डिबेट अभी भी ये नहीं है कि कौन सी पार्टी ने क्या किया। देखिए, हिंसा कोई भी करे या उस तरह के जवाब कोई भी दे, अभिव्यक्ति की आजादी जोक करने के ऊपर मैं तो सही नहीं मानूंगा उस चीज को। वो चाहे ये करें चाहे ये करें, वो अलग है। लेकिन डिबेट ये है नहीं। डिबेट हम ये कर रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी का जो दायरा है, जो रेखा है, उसको कहीं तो कहीं कोई रेखांकित करेगा। अभय दुबे साहब, बात संविधान की भी निकलती है ऐसे वक्त पर। संविधान में जो व्याख्या है वो ये है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी को भी गिनता है कि आपके लिए अभिव्यक्ति की आजादी वो उसमें आती है, लेकिन वहां पर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है या कुछ चीज़ें कहता है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, उसमें और तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दो चीज़ें हैं, शालीनता और नैतिकता और मान की हानि। तो ये जो दो चीज़ें हैं, अगर ये कोई उप मुख्यमंत्री भी फील करे या कोई भी आम या खास फील करे तो वो उसका आहत होना जायज़ है। उसके रिएक्शन में क्या हुआ वो अलग बात है, उसके लिए आप सही गलत पे डिबेट कर सकते हैं। लेकिन कामरा साहब की इस बात को सिर्फ इतना कह के मान लें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और उस पर कुछ बोला ना जाए, ये तो गलत है। देखिए, शालीनता का उल्लंघन हुआ है, नैतिकता का उल्लंघन हुआ है, और कुछ अशिष्ट बात हुई है, तो उससे निपटने के कानूनी तौर तरीके हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है उन कानूनी तौर तरीकों का इस्तेमाल करने का। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका है और उप मुख्यमंत्री आज भी है, वो तो कानून का रखवाला है ना। ठीक है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत इस तरह की हिंसा करवाई होगी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, करवाई है निश्चित रूप से, वो भी निंदनीय है। लेकिन जो व्यक्ति अभी कानून, आज की तारीख में कानून का रखवाला है, वो क्या कर रहा है? ये कहना कि कार्रवाई हुई है, 12 लोगों को उनको गिरफ्तार कर लिया, हम लोग पत्रकार हैं, हम सब जानते हैं कि सब ड्रामेबाजी किस तरीके से होती है। सारा चीज ऑर्केस्ट्रेट था पूरी की तरीके से, सब लोग इस बात को जानते हैं। मैं कुणाल कामरा का समर्थन नहीं करता, मैं उनको जानता भी नहीं हूं और ना मैं उनकी कॉमेडी देखता हूं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात, सब लोग अपना राजनीतिक रुतबा दिखाने के लिए आसान शिकार की तलाश करते हैं, आसान निशाने की तलाश करते हैं।
एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं 100 बार गद्दार कहा होगा। संजय राउत ने 100 बार नहीं 1000 बार गद्दार कहा होगा। उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता गए मारपीट करने के लिए, उनके दफ्तरों पे हमला किया गया। वो तो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई? नहीं कराई गई। लेकिन एक कॉमेडियन है जो कॉमेडी के बाजार में खड़ा हुआ है, अपना धंधा चला रहा है, गलत तरीके से चला रहा है, सही तरीके से चला रहा है, उसके वो आपके लिए आसान शिकार है। वहां पे आप अपना बाहुबल दिखा सकते हैं जाकर, जबकि आप कानून के रखवाले हैं। आप कुणाल कामरा के खिलाफ दफा 500 का मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते थे। कुणाल कामरा को आपसे माफी मांगनी पड़ती। ऐसा बहुत से नेताओं ने किया है। अरुण जेटली के खिलाफ दूसरे लोगों ने जो कहा था, अरुण जेटली ने उनके खिलाफ गुंडे नहीं भिजवाए, अरुण जेटली ने उनके खिलाफ दफा 500 का मुकदमा दायर किया और अरुण जेटली से उन लोगों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उससे अरुण जेटली का राजनीति का स्तर दिखाई पड़ता है, उनका सम्मान दिखाई पड़ता है, और वो बताते हैं कि इस तरह की चीजों से निपटा कैसे जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि कुणाल कामरा ने ये जब पैरोडी की, जब यश चोपड़ा की फिल्म के एक गाने की, तो निश्चित रूप से एक भद्दी पैरोडी है, मैं मानता हूं इस बात। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ये कहते कि ये उनका काम है भाई, वो करें, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हम इसी तरह जनता की सेवा करते रहेंगे, वो अपना काम करें, उन्हें हमें गाली देनी है वो देते रहें, हमें कोई मतलब नहीं। एकनाथ शिंदे का सम्मान जितना आज है उससे कई गुना बढ़ जाता, और राजनीति में वो एक सहिष्णुता का एक नमूना पेश करते। लेकिन वो किस विरासत को ढो रहे हैं? वो विरासत है शिवसेना की विरासत, जिसका काम ही गुंडागर्दी करना है, चाहे वो वाली शिवसेना हो चाहे ये वाली शिवसेना हो। गुंडागर्दी करके ही ये पार्टी आगे बढ़ी है। दोनों ही पार्टियां इसी तरीके से आगे बढ़ी हैं। अभी बताया गया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने क्या किया था और एकनाथ शिंदे की शिवसेना क्या कर रही है, ये हम लोगों के सामने है। ये गुंडों की पार्टियां हैं। ये भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं और उसके बाद में इस तरह की हरकतें किया करती हैं। सीधी सी बात है, सबको आसान निशाना चाहिए। कुणाल कामरा पे हमला किया जा सकता था, लेकिन एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पे हमला नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये घटना हुई है, वरना ये घटना नहीं होती। ठीक है मानवी, इसका एक दूसरा पहलू जो अवैध साहब कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट थे कामरा, इसलिए उधर चले गए। अब कामरा के एंगल से सोचते हैं, क्या उनके लिए भी एक ऐसी चीज थी जो टारगेट थी जिससे उन्होंने कुछ अचीव कर लिया? नहीं, देखिए वो एक कॉमेडियन है। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। क्या किसी को स्वयं खुद वो लग रहा है कि वो गद्दार है? क्योंकि दुख का बात ये है और चिंता का विषय है कि जब भी वो कॉमेडी कर रहे थे, उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं, ये अज्यूम कर लिया, ये अपने परसेप्शन बना लिए, किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या है। अगर आप उसको ढंग से देखें तो कहीं भी नाम नहीं लिया गया। ऊपर से आप देखिए, एक कॉमेडी अगर होता है तो अभी जब उन्होंने नाम नहीं लिया तो वो फिर ये इस बहस में उतरे ही क्यों? ये बात बोल के वो बाहर हो सकते थे, लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैंने तो कहा है और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया। एक कॉमेडियन का काम क्या है? उसका यूएसपी ये है एक ह्यूमर करना, एक कॉमेडी इस तरीके से करना कि उसके 4 मतलब निकले। अब एक छोटा सा एक मैम मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, देखिए ह्यूमर बहुत किस्म से होते हैं। जैसे सपोज आप किसी को मोटा कह दें, मोटा के 4 मतलब निकलते हैं। 4 में से जैसे उदाहरण दे देती हूं मैं यहाँ पे मानवी आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, लेकिन हल्का सा जिक्र किया था यहाँ पर शाइना जी ने भी। उन्होंने अपने आप को मोटा कहते हुए फिर कहीं ऐसी जगह चले गए कि शायद कोई सुन नहीं पाएगा। नहीं करना चाहिए, ये कोई अधिकार उनको नहीं देता। मैं वहां ये इस जगह उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं एक कैजुअल बात कर रही हूँ। देखिए वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि एक मोटा वर्ड के 4 मतलब निकलते हैं, लेकिन इंसान अपने आप को बॉडी शेमिंग समझ लेता है। मोटे का मतलब है कोई, जैसे पहले गोल मोटू बच्चों को कहते रहे, मोटू इधर आ जा। मोटे का मतलब ये है कि मोटी पार्टी का है, इसके बाद मालदार है, बहुत ज्यादा मोटा बंदा है। नहीं, उन्होंने तो कई लोगों के नाम लेके ये बात कही है। चलिए मैं अगर कुणाल की बात करूं, मेरा भी उनसे कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने तो कई लोगों के नाम लेके ये बात कर दी। नहीं, आप उसका स्टूडियो तोड़ देते हैं। कॉमेडियन का काम ही यही है, जोक करना। वो एक ह्यूमर का जोक करेगा, वो ऐसे ही जोक करेगा। लोग टिकट देख करके देखने आते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, कुणाल का नाम इस वक्त नहीं था, लोग समय रैना को देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो रिएक्शन हुआ है ना, उसकी वजह से कुणाल के जो सब्सक्राइबर्स है वो भी बढ़ गए, उसके वीडियो को बहुत रीच गया और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद आ रहा। अगेन मैं वही चीज आपके शो पे दोबारा रिपीट करती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई। लोग देखना पसंद करते हैं, वो वही चीज बनाते हैं। लेकिन आपने उसका स्टूडियो तोड़ दिया, आपने उसकी लाइट तोड़ दी। मतलब आप अभिव्यक्ति की आजादी
तो कहते हैं कभी मैं छोटी सी और उदाहरण नहीं, मानवी हम हिंसा को उस कोई बात से support तो नहीं यहाँ कर रहा पर है। कम से कम मैं तो सहमत हुई नहीं कि वो तरीका अपनाना चाहिए, तो वो तो मैंने डिबेट के शुरू में ही क्लियर कर दिया और लगातार बोल रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी पे बॉडी के पे ऊपर पर्सनल अटैक करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहुत अमीर व्यक्ति हो, कोई भी हो, चाहे आप वो कोई नेता हो। की आजादी किसी को कुछ भी कह करके किसी महिला के ऊपर भद्दी टिप्पणी कर दे, वल्गर टिप्पणी कर दे, जिस तरह से अलाहाबादिया ने किया था, और जिस तरह से सड़क चलते कोई भी लड़का किसी तरह की भी टिप्पणी महिलाओं पे कर दे और फिर वो कह दे मैं तो कॉमेडी कर रहा था, ये अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? ये अभिव्यक्ति की आजादी है मानवी। अगर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब समय रायना का हुआ था बात, तब तो आप उसके सपोर्ट में खड़ी हुई थी। आज आप थाली का बैंगन हो गई। नहीं, वो एक मिनट मैं 2 मिनट में आप उसको थाली का बैंगन नहीं, अपनी वैल्यूज को समझिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आप किसको कहते हैं, किसको समझिए। देखिए हिंसा के विरोध में है, लेकिन मैंने समय रहना अलाहाबादिया को कभी भी उनके वल्गर कमेंट्स के लिए सपोर्ट नहीं किया। आज भी मैं विरोध कर रही हूं, दर्शक वो चीज देखना चाहती हूँ। नहीं, आपने ये बोला था, इसी चैनल पे बोला था, आपने इसी चैनल पे कहा था कि कहीं जो लोग नहीं, आपने कहा था लोग कहीं ना कहीं क्या ये देखना पसंद करते हैं। आप उस वक्त कुछ और बोल रही थी, लेकिन आज आप कुछ और बोल रही हैं। लेकिन अगर आप कॉमेडियन की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेंगे, जैसे बॉलीवुड। एक मिनट अच्छा, एक मिनट मानवी एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं, क्योंकि बाकी गेस्ट भी हैं। एक मिनट प्रियंका, एक मिनट। अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में जब कमर्शियल एंगल जुड़ गया है, उनको भी पता है ना, वो सिर्फ एक कमरे में कॉमेडी कर रहे होते, बात अलग थी। वो क्लिप रिकॉर्ड होके लोड होती है, किसी यूट्यूब पे, किसी इंस्टाग्राम पे चढ़ती है, उसमें लाखों फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसका एक कमर्शियल एंगल है, उससे कमाई होती है, उससे उनका जीवन चल रहा है पूरा। और ये कंपटीशन है ओवरऑल। वो वहां पर कोई बात समाज सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं कुणाल कामरा, और वो भी उसी श्रेणी के कॉमेडियन हैं जो हर दूसरी लाइन में कितनी भद्दी गाली देते हैं, जो इस देश के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। आप कह रहे हैं ना, इन लोगों को पसंद है वही बनाते हैं, मुझे नहीं पता किसको पसंद है गाली देना उस तरीके से या गाली सुनना। गाली समाज की एक बहुत बड़ी ऐसी विकृति है जिसका कोई अभी शायद हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन उसको बेचना तो कम से कम गलत बात है ना।